हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हमने प्रूव कर लिया है। मैथमेटिकल टूल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का मतलब आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से होगा और टाइम के बारे में आप वेल नोन है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको कुछ कंडीशन से समझा रहा हूं कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो कंडीशन 1 लेके चल रहे हैं बच्चों। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पोजीशन को हम एक्स से लिख रहे हैं और ये टाइम मींस ये ग्राफ होगा। जब टाइम 0 है तो उसका पोजीशन ये है। सपोज करो 10 मीटर है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन इंक्रीज ही नहीं हो रहा, मतलब कि उसका पोजीशन वही है। तो जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा। कंडीशन 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, When object move with uniform velocity, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा उस टाइम क्या होगा बच्चों। तो उस टाइम के लिए जो सिचुएशन होगी वो ये सिचुएशन होगी। सॉरी, एक्सटी ग्राफ है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा। तो बच्चों, मैं आपको आज 2 ऐसे टेक्निक बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आपने किसी चैनल पे नहीं देखी होंगी, वो सिर्फ हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है। तो वो ट्रिक समझे। आप दुनिया का कोई भी ग्राफ करें, कोई भी ग्राफ, अपना नोट डाल लेना यहां पे साइड में। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, जिन फिजिकल क्वांटिटी में ग्राफ होता है उनको डिवाइड करने से स्लोप मिलता है। डिवाइड करने से स्लोप, स्लोप का मीनिंग होता है बच्चों tan थीटा, और मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, एरिया। जिन 2 फिजिकल क्वांटिटी में ग्राफ होता है अगर उनको डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा के बराबर होगा। अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा वो उस एरिया के इक्वल होगा। समझ गए। अब आप ये देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा। डिवाइड करने से क्या मिलता है, स्लोप। तो डिवाइड किया तो स्लोप आ गया tan थीटा। तो ये वाला जो tan थीटा है ये स्लोप होगा, डिवाइड करने से स्लोप मिल जाएगा। और x बाई टी को डिवाइड करने से क्या बनेगा, वेलोसिटी। इसका मीनिंग यह हुआ, इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसका tan थीटा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब tan थीटा सेम होना चाहिए। अगर आप यहां पे एंगल चेक करोगे
तो भी थीटा ही होगा, यह एंगल चेक करोगे तो भी एंगल थीटा ही होगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल फिक्स है, मींस tan थीटा फिक्स है, मींस वेलोसिटी फिक्स है, और आपको वेलोसिटी फिक्स ही करना था, यूनिफॉर्म करना था। समझ आए स्लोप का? स्लोप का मतलब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखना है। हॉरिजॉन्टल पे आपका टाइम हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। थर्ड कंडीशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों। थर्ड है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, when object move with uniform acceleration, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है ये समझो, वेलोसिटी का इंक्रीज होना। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब जाके एक्सेलरेशन होगा, और आपको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का इससे रिलेशन देखना है। इसका स्लोप क्या देता है? डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, मतलब कि इसका स्लोप वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। मतलब कि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा? इंक्रीजिंग एंगल होगा। तो इंक्रीजिंग एंगल कैसे बनता है? ऐसे। कैसे पता चला एंगल इंक्रीज हो रहा है? तो बच्चों यहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो एंगल ये होगा, और यहां पे टेंजेंट बनाऊं तो एंगल ये होगा। आपको लग रहा होगा ना एंगल बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, हॉरिजॉन्टल से एंगल ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, हॉरिजॉन्टल से एंगल ये है, इस पॉइंट पे और ड्रॉ करेंगे एंगल और हो जाएगा, और एंगल इंक्रीज होता होता tan थीटा 90 पे मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि स्लोप इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी का इंक्रीज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ होगा। रिटार्डेशन हो मतलब कि when object move with uniform retardation, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ बच्चों तो कैसा ग्राफ होगा? ये x बच्चों, ये t बच्चों, मतलब कि स्लोप डिक्रीजिंग होगा। कैसा स्लोप होगा? डिक्रीजिंग स्लोप होगा बच्चों, ऐसे। क्योंकि मुझे पता है इनको डिवाइड करने से वेलोसिटी मिलता है और डिवाइड करने से स्लोप मिलता है। तो स्लोप हमारा वेलोसिटी है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा उसे ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज व्हाट? रिटार्डेशन बच्चों, रिटार्डेशन। आ रहे हैं समझ में? कैसे पता चला इसका एंगल डिक्रीज हो रहा है? जरा इसको भी देख लेते हैं। इस पॉइंट पे मैंने एंगल बनाया, ये एंगल मिला, और इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, मुझे ये एंगल मिला, एंगल कम हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे यहां एंगल 0 हो जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उस टाइम का ग्राफ बच्चों ये है, उस टाइम का ग्राफ ये है। तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गए। रेस्ट पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसमें खेल इन दो चीजों का है। डिवाइड करके स्लोप मिल जाता है, और फिर वो देख लेना वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लाई एरिया से आएगा, देख लेना वो मल्टीप्लाई किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों बात करते हैं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करने वाले हैं, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गए, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। When object move with uniform velocity, when object move with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा उस टाइम सिचुएशन क्या होगी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तो ग्राफ ऐसा होगा। टाइम इंक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो एक ही कंडीशन डिफरेंट ग्राफ में डिफरेंट होगा बेटा। पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे आया था, उसमें पोजीशन बढ़ेगी तभी तो वेलोसिटी होगा। इसमें खुद वेलोसिटी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी फिक्स है। यहाँ सपोज करो 10 है तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। When object move with uniform acceleration, when object move with uniform acceleration and initial velocity is 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। ये वेलोसिटी और ये टाइम डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। तो डिवाइड करने से, डिवाइड किया, डिवाइड करने से स्लोप मिला, स्लोप का मतलब tan थीटा, और इनको डिवाइड करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। अब फोकस हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है, तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो स्लोप यूनिफॉर्म रखना है, और यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कभी चेंज नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से हमेशा क्या रहेगा? सेम। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, सेम एंगल ही बनाएगी। स्लोप tan थीटा फिक्स हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन फिक्स हो गया। तो ग्राफ को देखने के ये तरीके हैं बच्चों, स्लोप और एरिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट करना है। थर्ड ग्राफ हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन but initial velocity is non-zero, but initial velocity is non-zero। अब कैसा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो ग्राफ अब यहां से स्टार्ट होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ओरिजिन से नहीं बनाएंगे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, हर जगह हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम है। एंगल सेम होने का मतलब एक्सेलरेशन सेम है।
जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है जिसका वैल्यू u है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब tan थीटा नेगेटिव होना चाहिए। tan थीटा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि जो एंगल बनेगा वो 90 से ज़्यादा बनेगा। तो बच्चों आपको बनाना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। ये बनेगा रिटार्डेशन, इसका एंगल चेक कर लो। इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से फिक्स है, हर जगह यही रहेगा। यहां चेक करोगे तब भी उतना ही मिलने वाला है। तो एंगल फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन फिक्स है। बट जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, और जब भी एंगल 90 से ज़्यादा होगा tan थीटा नेगेटिव होता है। ये हमारी मैथमेटिकल टूल में बात हुई थी स्लोप को लेके। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैथमेटिकल टूल के लेक्चर जरूर देखें, तब आपको इन लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ तक कोई, अब बच्चों हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ। एटी ग्राफ की कंडीशन क्या है? व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर बच्चों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो मींस एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो बोलो बच्चों, अरे बोलो, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, एटी ग्राफ ऐसा होगा। सेकंड कंडीशन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो कैसा बनेगा बच्चों? अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो ऐसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म रेट, ऐसा ले लेते हैं, विद यूनिफॉर्म रेट मींस सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो ऐसा ग्राफ होगा, मतलब कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। थर्ड हो जाएगा व्हेन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद यूनिफॉर्म रेट। अगर बच्चों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा है तो क्या किया जाएगा? अगर यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन तो बच्चों कुछ ये सिचुएशन होने वाली है, कुछ ये सिचुएशन होने वाली है, ये कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।